मेरे स्वामी की हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए एक भक्ति गीत कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करना। अभी बात किसकी चल रही थी? भक्ति की बात चल रही थी। अभी बात किसकी चल रही थी? भक्ति की चल रही थी। तो भक्ति में होकर कुछ लाइनें गाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे अभी सुन रहे थे ना, जब हमारी आस्था, जब हमारी भक्ति अरिहंत परमात्मा से क्या होती है? अरिहंत परमात्मा से जुड़ती है, तो फिर अगर जीवन के अंदर कोई कष्ट भी आते हैं तो कष्ट सहजता से क्या हो जाते हैं? सहजता से चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा, इसलिए तो कहते हैं गुरु और भगवान कि धर्म की शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ? धर्म की शरण में आ जाओ, अरिहंत परमात्मा की शरण में आ जाओ। और जब हम धर्म की शरण में आते हैं, अरिहंत परमात्मा की शरण में आते हैं, तो फिर वो बॉडीगार्ड क्या करते? हमारी रक्षा करते। तो गाइए, भक्ति से गाइए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या मतलब, कि अब दुनिया से क्या मतलब, है पर्दा अब उठा बैठे, है पर्दा अब उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए, लगन तुमसे लगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी फरियाद करते थे कि चुप चुप आहे भरते थे, कभी फरियाद करते थे कि चुप चुप आहे भरते थे, कि चुप चुप आहे भरते थे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, मैं सर्वस्व दे भी सकता हूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मैं सर्वस्व दे भी सकता हूँ तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर, क्योंकि तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे,
तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसको कहते हैं भक्ति। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं। और भक्ति जब जुड़ती है किसी परमात्मा से, तो वो भक्ति ही हमारे को भक्त बना देती है। क्या बना देती है? भक्त बना देती है। जब व्यक्ति परमात्मा के प्रति, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति अपने में सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव रखता है। किसका रखता है? झुकने का भाव रखता है, नमने का भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है, तो जीवन के सभी उतार चढ़ाव, जीवन है, जीवन के अंदर क्या है? उतार भी है और चढ़ाव भी है। तो जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव, दुख सुख और कष्ट आते हैं, उन उतार चढ़ाव, उन दुखों से, उन कष्टों से उसे कोई डिगा, फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता। क्यों नहीं डिगा सकता? क्योंकि उसका जीवन, उसका रोम रोम क्या हो गया है? भक्ति, भक्तिमय हो गया है। वो परमात्मा से जुड़ गया है, उसकी लौ परमात्मा से लग गई है। उसका जो तार है, उसका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन दुनिया से हटकर, इस जगत से हटकर किससे जुड़ गया है? परमात्मा से जुड़ गया है। इस लगन के अंदर, इस आस्था के अंदर, इस भक्ति के अंदर एक विशेषता ये भी है कि इसे पाने वाले को आगे की फिर कोई चिंता नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं सताती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है कि निस्वार्थ। सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? जो निस्वार्थ है, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो निस्वार्थ भक्ति जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें शांति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आती। जीवन है तो जीवन के अंदर परेशानियां तो होगी ही होगी, परेशानियां आएगी ही आएगी। बल्कि ये है कि इन परेशानियों का, जो जीवन के अंदर जो परेशानियां आती हैं, इन परेशानियों का सामना करने की शक्ति किसके अंदर है? वो भक्ति के अंदर है। जीवन के अंदर जो भी परेशानियां आती है, अगर कोई शक्ति है तो वो शक्ति क्या, कौन सी है? वो शक्ति है भक्ति की शक्ति है, आस्था की शक्ति है। जैसे एक नदी अपनी गति से चलती है। नदी का जो क्या है? नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो जल है, नदी का जो पानी है, वो नदी अपनी गति से क्या करती है? अपनी गति से सागर की ओर बहती है, सागर की ओर चलती है, सागर की ओर निकलती है। लेकिन उस नदी को कोई रुकावटें नहीं रोक सकती। अगर कोई रुकावट भी पैदा होती है, कोई रुकावट भी आती है, तो उन रुकावटों की वो परवाह नहीं करती है। क्या नहीं करती है?
वो उधर ध्यान नहीं देती है, वो उसकी परवाह नहीं करती है। उसी प्रकार जब भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम परमात्मा की ओर बहता है। किसकी ओर बहता है? जब भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम किसी परमात्मा की ओर बहता है, उसकी सोच होती है, उसका चिंतन होता है, उसका मनन होता है कि मैं तो तेरा हो गया। क्या हो गया? बस परमात्मा, मैं तो अब क्या हो गया? बस मैं तो अब तेरा हो गया। अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सच्ची भक्ति से, सच्ची आस्था से, सच्ची श्रद्धा से जब हम परमात्मा को अपना लेते हैं, क्या कर लेते हैं? परमात्मा को अपना लेते हैं, परमात्मा को मान लेते हैं, तो हर कठिनाई, हर संकट, हर परेशानियां हमें सहारा देने के लिए खुद एक अवसर बन जाया करती है, खुद एक अवसर बन जाती है। इसी को समर्पण भाव, इसी को समर्पण भाव कहते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी क्या आए? भक्ति आए। क्या आए? भक्ति आए। हमारे जीवन के अंदर भी प्रेम भाव आए, हमारे जीवन के अंदर भी मैत्री भाव आए। जिस मैत्री को भगवान ने क्या किया है? भगवान ने स्वयं जिया है। जिस मैत्री को भगवान ने स्वयं दिया है, और मैत्री को जीकर मैत्री की पगड़ डंडी पर स्वयं कौन चले हैं? परमात्मा चले हैं। और ऐसा नहीं है, उसकी प्रेरणा, उसकी सद प्रेरणा, मैत्री के अनेक अनेक सूत्र परमात्मा ने हमारे को प्रदान किए, हमारे को दिए हैं। अब ये हमारा ये सोचने वाला विषय है, चिंतन करने वाला विषय है कि जो परमात्मा ने हमारे को जो साधना दी है, उस साधना के अनुसार हमारा जीवन चलता है या नहीं चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस साधना को छोड़कर हम आज के युग में, आज के समय में, आज के वक्त में हमारा जीवन ज्यादातर साधन के अंदर क्या होता है? साधनों में लगा रहता है, साधनों में जीते हैं। और जो साधनों के अंदर जीते हैं, वो इस भव को, इस मनुष्य जीवन को क्या कर लेते हैं? निरर्थक कर लेते हैं। और जो साधना में जीते हैं, वो इस भव को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेते हैं। बस साधना में, और साधना और साधन है ना, दो चीजें है ना, साधना और साधन, इतना ही अंतर है साधना और साधन में। तो सोचना है, चिंतन करना है, क्योंकि समय हो रहा है आपका कि हमने साधना में जीना है या साधन में जीना है। ये आप विचार कर लीजिए। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिकराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई
गुरु का प्यारा, शोर मचाऊंगा दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरन दोने वाल सुन लो, बात सुनाऊं करे करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। तो आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने कोई चीजों को जैसे हटाते हैं तो पैरों से नहीं हटाना है, उसको हाथ से ही, हाथ का प्रयोग करना है ना, हाथ का प्रयोग करना है, पैरों का नहीं। देखो धर्म की सबसे अपन बहु श्रामी